और अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन। संकेत बिंदु, सबसे पहले इसने हमें यह संकेत बिंदु दे रखा है। आप विद्यार्थी शब्द से क्या समझते हैं? विद्यार्थी जीवन कब से प्रारंभ होता है? प्रारंभ मतलब शुरू। इस जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? महत्व के बारे में बताना है। अनुशासनहीनता किस बुराई को जन्म देती है? इसके साथ इसकी बुराई के बारे में भी यहाँ लिखना है। तो ये हुआ हमारा संकेत बिंदु जो आप लोगों के पेपर में आप लोगों को गिवन होगा। इन्हीं लाइंस को लेते हुए आप लोगों को अपने निबंध को, पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना होगा। विद्यार्थी शब्द का अर्थ, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे। विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या को मांगने वाला या चाहने वाला। विद्या मतलब एजुकेशन की मांग करने वाला और उसे चाहने वाला। अनुशासन का अर्थ है अपने लिए नियम विधान का पालन करना, डिसिप्लिन बनाना। याद रखना है आप लोगों को, अपने को वश में रखना। वास्तव में विद्यार्थी और अनुशासन का परस्पर अटूट संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन कौन पूरक हैं आपस में एक दूसरे में? विद्या और अनुशासन। विद्या विद्यार्थी के लिए उन्नति और प्रगति के द्वारा खोलती है, तो अनुशासन उसके जीवन को संयमित बनाता है। याद रखना है आप लोगों को, जो विद्या है वो प्रगति के मार्ग को खोलती है, विकास के मार्ग को खोलती है, और जबकि जो अनुशासन है उसके जीवन को संयमित बनाता है। विद्या और अनुशासन दोनों का लक्ष्य जीवन को सफल और सुविधापूर्ण बनाना है। याद रखना है आप लोगों को कि अनुशासन और विद्या का क्या टारगेट है? लाइफ को सफल करना और सुविधापूर्ण बनाना है। विद्यार्थी जीवन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मानव का 5 वर्ष से 25 वर्ष तक का जीवन विद्यार्थी जीवन कहलाता है। याद रखना है आप लोगों को, 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की जो टाइम पीरियड लाइफ का होता है वो क्या कहलाता है? विद्यार्थी जीवन कहलाता है। उसके जीवन का ये काल विद्या अध्ययन का होता है, मीन्स की एजुकेशन को अध्ययन करने का होता है। इस जीवन में उस पर पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक चिंता का भार नहीं होता। वे सब चिंताओं से मुक्त होकर अपनी शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास करता है। याद रखना है आप लोगों को कि शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक डेवलप करता है, विकास करता है। ये कार्य तभी संभव हो सकता है जब विद्यार्थी अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। ये अनुशासन चाहे विद्यालय का हो, चाहे शिक्षकों का या माता पिता का। अनुशासन से एक और ज्ञान पिपासा शांत होती है। क्या होता है इससे? अनुशासन से ज्ञान पिपासा क्या रहती है? शांत होती है। तो दूसरी ओर उसमें शील, संयम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग और नम्रता की भावना भी उत्पन्न होती है। मतलब कि सारे सकारात्मक स्वभाव यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स। अनुशासन अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। विद्यार्थी के लिए अनुशासित होना परम आवश्यक है। डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन से विद्यार्थी को ही लाभ है, उसके समय और धन की बचत होती है। जिस विद्यार्थी ने अपने को अनुशासन में रखकर अपना दिनचर्या निश्चित कर ली हो, दिनचर्या मतलब डेली का रूटीन, उसका समय व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थ मतलब बेकार। वे अपने एक एक क्षण का समुचित उपयोग करता है। याद रखना है आप लोगों को कि क्या करता है एक अनुशासित विद्यार्थी? समय का उचित उपयोग करता है, सही उपयोग करता है। वे समय पर मनोरंजन भी कर लेता है और विद्या का अर्जन भी करता है, विद्या को प्राप्त भी करता है।
इसके विपरीत अनुशासनहीन छात्र अपना वर्तमान और भविष्य सब कुछ बर्बाद कर लेता है। कौन सा छात्र? अनुशासनहीन, जो डिसिप्लिन में नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुशासनहीन। छात्र अपना क्या करता है? प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद कर लेता है। वर्तमान स्थिति, आज स्थिति में परिवर्तन हो गया है। विद्यार्थी दिन बर दिन अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसे राजनीति में घसीटकर अनुशासनहीन बना रहे हैं। याद रखना है आप लोगों को कि राजनीतिज्ञ क्या करते हैं? राजनीति में घसीट करके लोगों को अनुशासनहीन बना रहे हैं। आज का विद्यार्थी अनुशासन में रहकर कॉलेजों व विद्यालय को शिक्षा का मंदिर नहीं मानता, ना ही गुरु को साक्षात परमेश्वर मानता है। वे तो हड़ताल, तोड़फोड़, सार्वजनिक कर्तव्यों, संपत्ति को नष्ट करना, नकल मारना, बात बात पर भारतीय जीवन मूल्यों की अवहेलना करना अपना अधिकार समझता है। याद रखना है आप लोगों को कि भारतीय जीवन मूल्यों की अवहेलना करता है, उसको वो अपना अधिकार समझता है। वे कर्तव्यों की ओर से आंखें बंद किए रहता है। उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी तरफ से वे आंखें बंद कर लेता है। यही कारण है कि अनुशासनहीन विद्यार्थी विवेकहीन होकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसके मन में रोष, उद्दंडता, स्वार्थ और अनास्था की प्रवृत्ति घर कर गई है। नेगेटिविटी अफेक्ट्स उसमें भर गए हैं। उसका मन मस्तिष्क अध्ययन में कम और फैशन, मस्ती और नशेबाजी में अधिक रमता है। अनुशासनहीनता के कारण, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। विद्यार्थी में अनुशासनहीनता के अनेक कारण हैं, अनडिसिप्लिन के। इन कारणों में समाज, देश के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, विद्यार्थी का महत्वाकांक्षी होना, अध्यापकों द्वारा समुचित मार्गदर्शन का अभाव। जो भी अध्यापक है वो सही तरीके से रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में कमी पाई जा रही है। माता पिता के उचित संरक्षण एवं मार्गदर्शन का अभाव, रोजगार का अभाव और उसमें भी भेदभाव आदि सब कुछ सम्मिलित है। ये किसके कारण है? अनुशासनहीनता के कारण है। उपसंहार, ये सत्य है कि आज के भ्रष्टाचार, स्वार्थ, भाई भतीजावाद, भेदभाव से भरे वर्तमान में विद्यार्थी मुक्तदर्शी नहीं रह सकता है। नेगेटिविटी फैल रही है। समाज प्रशासन में व्याप्त मतलब समाप्त दोषों के प्रति आक्रोश व्यक्त करना उसकी जागरूकता का घोतक है। उसमें अन्याय का विरोध करने की क्षमता है, किंतु आवश्यकता, जरूरत इस बात की है कि उसमें उत्साह, निडरता को रचनात्मक दिशा दी जाए। उसमें हिम्मत है कि वो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, लेकिन उसमें हमें निडरता को लाना अनिवार्य है, रचनात्मकता को लाना अनिवार्य है। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे देश में गुरु शिष्य संबंध आदर्श हो। याद रखना है आप लोगों को, ये कब संभव है? जब गुरु शिष्य जो संबंध है वो आदर्श हो। विद्यार्थी विद्यालय को ज्ञान का मंदिर और गुरु को अपना हितैषी और मार्गदर्शक स्वीकार करे, अपना वे स्वीकार करे। माता पिता बच्चों के विकास पर, डेवलप पर ध्यान दें, उन्हें अनुशासन का, डिसिप्लिन का पालन करने के लिए प्रेरित करें।